हेलो दोस्तों, मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं ग्रामर में एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका एक ही पार्ट खत्म हो जाएगा। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? पहले नंबर तो आप सबको ये जानना चाहिए कि क्या कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आप सबको। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? इंग्लिश। तो आप सब अपना अपना बैग से अपनी कॉपी किताब निकाल लें और क्या हो जाए, तैयार हो जाए एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप सबको क्या जानना चाहिए? सबसे पहले आप सबको जानना चाहिए क्या पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द के भेद। क्या होता है? शब्द के भेद। क्या होता है? शब्द के भेद। पार्ट ऑफ स्पीच, देखो, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, देखो पार्ट ऑफ स्पीच तो मैं तो स्टार्ट कर दिया हूँ, लेकिन इसके पहले भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज ये जानना चाहिए कि अल्फ़ाबेट कोई जानता है? एनीबॉडी कोई जानता है? कमेंट करो। कोई जानता है? नहीं जानता है तो पहले सुनो। अल्फ़ाबेट का मतलब जानते हो? नहीं जानते हैं सर? क्या नहीं जानते हैं? तो अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला होता है। तो अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला किससे कहते हैं? जैसे ए टू जेड जितने भी लेटर होते हैं वो सब क्या है? वो उसमें क्या होते हैं? उनके समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, जैसे अब देखो ए टू जेड जितने भी लेटर हैं वो क्या है? अल्फ़ाबेट है। ठीक, तो जैसे अल्फ़ाबेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? वोवेल, और दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट। ठीक, तो पहला क्या है? वोवेल। वोवेल यानी कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और बाकी और जितने भी हैं लेटर क्या है? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम ओ एन एन एम पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 21 क्या होते हैं? 21 टोटल क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। बाकी क्या होते हैं? 5 वोवेल होते हैं। तो ये चीज़ आप सबको जानना चाहिए। अब आपने आते हैं टॉपिक पे आते हैं। आप क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम सब क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वर्णमाला। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि शब्द के भेद। इसका मतलब क्या होता है? शब्द के भेद। शब्द के भेद। वर्णमाला का मतलब क्या होता है? मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? शब्द के भेद। देखो मैंने क्या बताया पहले नंबर एक चीज़ ये कि क्या अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट यानी कि क्या होता है? लेटर का क्या होता है? समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। और अल्फ़ाबेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है जिसका नाम क्या है? एक क्या है? वोवेल है, दूसरा कॉन्सोनेंट है। और वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। इसी तरीके से क्या होगा? सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद फिर रिवाइज करवा दूँगा तो आप सबकी क्या होगी? क्लैरिटी इतनी अच्छी तरीके से बन जाएगी ना कि कोई बता नहीं सकता है। तो इसलिए आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितनी अच्छी क्लैरिटी बन जाएगी। तो इसलिए आप सिर्फ एक ही चीज़, एक दिमाग, अपना मन, अपना मस्तिष्क सब एक ही जगह पर एकाग्र करके हुए बैठो। मैं देखो और सारा क्या है? धीरे सारा चीज़ एकदम कलेक्ट करके अच्छे तरीके से मैं क्या हूँगा? क्लैरिटी तुम्हें आ जाएगी। तो इसलिए देखो पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखो कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक, एडजेक्टिव आता है, फिर क्या आता है? वर्ब आता है, फिर क्या होता है? एडवर्ब आता है। ठीक,
ये क्या हो गया, पांच हो गए। अब देखो छठवां क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और सातवां क्या आता है, कंजक्शन। इसे क्या कहते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए ना सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब मिटा देना। तो अब देखो नाउन, अब पहला पार्ट क्या है, नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में देखो, पहला नंबर पार्ट ऑफ स्पीच में मैं क्या पढ़ रहा हूँ, नाउन। पहला प्रकार क्या है, नाउन। ठीक, नाउन हेडिंग डाल लो, नाउन, नाउन हेडिंग डाल लो। तो नाउन, नाउन किसे कहते हैं। अब देखो नाउन कैसे बताओगे कि नाउन क्या है। तो हम सबसे पहले एक चीज़ ये जानते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब कैसे कहोगे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा। मतलब कोई भी वस्तु, ऐसे समझ लो इसे कि कोई भी वस्तु जिसका कोई नाम हो, ठीक, नाम हो, ठीक, वो क्या है, नाउन। ठीक, जिसका कोई नाम हो, जिसका कोई नाम हो क्या है, नाउन। ठीक, आप ऐसे नाम है जैसे आपके पास ये टेबल को हम टेबल कह रहे हैं, चेयर को चेयर कह रहे हैं, लड़के को लड़की, मतलब लड़के को बॉय कह रहे हैं, और लड़की को क्या कह रहे हैं, गर्ल। ठीक, मेल को मेल एंड फीमेल को फीमेल, ऐसे इसी तरीके से। जैसे अभी किसी का नाम हो गया राम श्याम, ये क्या, राम श्याम से क्या, राम जैसे है राम, रानी, रानी जैसे क्या होगा, एक फीमेल को व्यक्त कर रही है। और जैसे रानी क्या है, नाम है, तो क्या होगा, एक तो नाउन हो गया, मतलब नाउन ही है। ठीक, लेकिन ये किसको व्यक्त कर रही है, एक फीमेल को व्यक्त कर रही है। ठीक, और उसी तरीके से जो राम है, वो राम क्या है, एक नाउन तो है ही है, उसके अलावा क्या मेल को ही क्या कर रही है, डिनोट कर रही है, मेल को डिनोट कर रही है। उसी तरीके से कोई भी वस्तु जिसका हर एक चीज़ पूरे विश्व, इंडिया में जितनी भी चीज़ क्या है मौजूद है, उनका एक कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक नाम ही है। तो उसे उसी तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पर टेबल है, टेबल को हम टेबल कहते हैं। ठीक, यानी कि मेज क्या हो गया, एक नाउन ही हो गया। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, जैसे ये वस्तु हो गया। ठीक, कपड़ा हो गया, कपड़ा, अगर जैसे कपड़ा है, कपड़े में भी कई प्रकार के कपड़े आते हैं। जैसे कपड़ा हो गया तो जैसे कोई भी कपड़ा हो गया तो उसको हम कपड़ा ही कहेंगे, ये ना कहेंगे कि वो क्या कहते हैं, रुई है। कपड़े को कोई रुई कहता है, नहीं कहता है ना। तो उसी तरह रुई कहेंगे, कपड़े को कपड़ा कहेंगे, दीवार को दीवार कहेंगे, और ईंटे को ईंट कहेंगे। उसी तरीके से जैसे बोर्ड है तो इसको बोर्ड कहेंगे, मार्कर है तो मार्कर कहेंगे, पेन है तो पेन, वॉच है तो वॉच। इससे कुछ और थोड़ी ना कहने लगेंगे। इसका भी तो एक नाम होगा वॉच, यानी कि वॉच यानी घड़ी है। तो ये क्या है, नाउन है। तो कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम हो, ठीक, जिसका कोई अस्तित्व हो, क्या है, नाउन है। अब जैसे राम श्याम कोई भी हो जाए, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं नाउन को। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे राम, श्याम, और ये कोई भी प्लेस हो जाए, फेमस प्लेस हो जाए, जैसे फेमस प्लेस हो जाए, जैसे क्या हो जाए, प्लेस, जैसे फेमस प्लेस में क्या हो जाएगा, आगरा। आगरा में क्या है, ताजमहल है।
उसी तरह से दिल्ली हो जाए, दिल्ली, या कोई फेमस फेमस क्या हो जाए, फेमस बिल्डिंग हो जाए, यानी कि या फेमस क्या कह सकते हैं, टेम्पल कह सकते हैं, कोई फेमस टेम्पल हो, ठीक, या कोई टेम्पल ही हो तो क्या हो जाएगा, जैसे कोई टेम्पल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे क्या है, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, और उसके बाद हो जाएगा गोल्डन टेम्पल, ईटीसी डाल दो, ठीक। ये सब क्या हो गया, ये सब नाउन हो गए। नाउन में क्या है, ये सब एग्जाम्पल है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिए, अब मिटाने जा रहा हूँ, तो ठीक है। अब मैंने देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, नाउन के डिफिनेशन, ये डिफिनेशन ही था तो डिफिनेशन भी देख लिया मैंने, और उसके बाद एग्जाम्पल भी देख लिया। अब उसके पार्ट पर आते हैं, क्या आते हैं इसके पार्ट पर, तो ठीक है, पार्ट के बारे में जान लेते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से हैं, जैसे अभी अगर देखा जाए तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार।